नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी पकड़े गए हैं। सोमवार देर रात मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से दोनों को अरेस्ट किया। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच को इनके भुज के मंदिर में छिपे होने की सूचना मिली थी। इनकी पहचान विक्की साहेब गुप्ता और सागर श्री जोगेंद्र पाल के तौर पर हुई है, जो बिहार के रहने वाले हैं। इन्हें आज मुंबई लाया जाएगा। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों ने जिस पिस्तौल से फायरिंग की थी उसे सूरत की नदी में फेंक दिया था। इन दोनों ने सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे फायरिंग की थी। दोनों बाइक पर सवार होकर आए और 4 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के वक्त सलमान अपने घर में ही मौजूद थे। घटना के बाद सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। एक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा कि दोनों आरोपियों ने स्पोर्ट्स कैप पहन रखी थी और कंधे पर बैग टांगा हुआ था। इस फुटेज में दोनों सलमान के घर की तरफ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी लॉरेंस गैंग का हिस्सा है। खान को लॉरेंस गोल्डी बराड गैंग ने जान से मारने की धमकी दी थी। आम चुनाव में धन बल पर लगाम कसने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक मुहिम छेड़ रखी है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से पहले ही वो करीब 4,650 करोड़ रुपए की जब्ती कर चुका है। ये 2019 के आम चुनाव की कुल जब्ती से ज्यादा है। इस बार मतदान 7 चरणों में होना है। इसे देखते हुए आखिरी चरण तक जब्ती का आंकड़ा और ऊपर हो जाएगा। यानी लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा जब्ती होने के आसार हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को 1 मार्च से 13 अप्रैल तक नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु और वोटर्स को मुफ्त बांटे जाने वाले सामान की जब्ती के आंकड़े जारी किए। आयोग के मुताबिक विभिन्न एजेंसियों ने 1 मार्च से अब तक हर दिन 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जब्ती की है। आयोग के उड़न दस्ते, सांख्यिकी निगरानी दल, वीडियो देखने वाली टीमें और सीमा चौकियां लगातार 24 घंटे काम कर रही है। चुनाव आयोग इस कोशिश में जुटा है कि इस बार चुनाव में नकदी, शराब, मुफ्त उपहार, ड्रग्स और कीमती धातुओं की आवाजाही या वितरण ना हो। रुपयों के लेन देन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। ईरान ने 13 अप्रैल को देर रात 300 मिसाइल और ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला कर सीरिया में उनके दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया। इसके बाद से इजराइल की जवाबी कार्यवाही का इंतजार किया जा रहा है। सोमवार को 2 बार इजराइल में वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें तय किया गया कि इजराइल जवाबी कार्यवाही जरूर करेगा। हालांकि अब तक ये नहीं बताया गया है कि हमला कब और कैसे किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट में ईरान के खिलाफ बनाया गया मिलिट्री प्लान देखा गया और उस पर चर्चा हुई। हालांकि अब तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सदस्यों से इस बात को लेकर सहमति है कि इजराइल को जल्दी जवाबी कार्यवाही करनी चाहिए। वॉर कैबिनेट ने उन डिप्लोमेटिक तरीकों पर भी चर्चा की जिसके जरिए ईरान से बदला लिया जा सके। वॉर कैबिनेट के सदस्यों में तीखी बहस हुई। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक कैबिनेट के सदस्य बेनी गाट्स ने सुझाव दिया कि ईरान पर हमला होना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं हो जिसमें लोगों की जान जाए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सऊदी और जॉर्डन ने इजराइल से अपील की कि वो ईरान पर जवाबी हमला ना करे। इससे पूरा इलाका जंग की भेंट चढ़ जाएगा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है, जहां बहुजन समाज पार्टी के चूरू के सादुल शहर से विधायक मनोज न्यांगली और धौलपुर के बाड़ी से विधायक जसवंत गुर्जर शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इन दोनों विधायकों ने मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थामा। वहीं इससे पहले राजस्थान में भरतपुर के बयाना रूपवास से निर्दलीय विधायक रितु बनावत ने भी शिवसेना को समर्थन दिया था। बता दें कि राजस्थान में बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में बसपा के 2 विधायकों ने जीत हासिल की थी, जो दोनों अब शिवसेना के पाले में चले गए हैं। दरअसल किसी एक दल या निर्दलीय विधायक चुने जाने के बाद किसी दूसरे दल को समर्थन देने से उनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में नहीं आती है। ये पूरी तरह से पाला बदलने का तकनीकी पहलू है। बता दें कि राजस्थान में पिछले वर्ष में हुए विधानसभा चुनाव में चूरू की सादुलपुर सीट से बसपा के टिकट पर मनोज न्यांगली ने जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैली कर रहे हैं।
इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में रोड शो कर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। दरअसल एनडीए 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी भाजपा इस बार मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कांग्रेस के कब्जे वाले राज्य की एकमात्र सीट छिंदवाड़ा को जीतने के मिशन में पार्टी के आला नेता जोर शोर से जुटे हुए हैं। छिंदवाड़ा से वर्तमान सांसद एवं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह मंगलवार सुबह 10:45 से जम्मू में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद वो उत्तराखंड में दोपहर 2:30 बजे गढ़वाल के कोटद्वार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो मध्य प्रदेश पहुंचकर शाम 6 बजे छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में फव्वारा चौक से बड़ी माता मंदिर तक रोड शो करेंगे। देश और विदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें युग चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।